जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर जयंत कुमार, आप सभी को मेरे चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और आज पुनः कानून के कुछ तथ्यों को लेकर आपके सामने रूबरू हुआ और इतने बड़े तथ्यों को लेकर आए, इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं कि आप जानेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आए कि हर एक इंसान को जानना जरूरी है, हर एक पब्लिक को जानना जरूरी है, चाहे वो गाड़ी के चालक हो या नहीं हो, गाड़ी चलाते हो या गाड़ी है या नहीं है, हर एक इंसान को जानना है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है आम आदमी के अधिकार। आम आदमी का क्या अधिकार है, उन अधिकारों को जानना और जाने अपने अधिकार को। अक्सर आपको ऐसा मिलता होगा, आपके साथ समस्या होती है, आप उलझ जाते होंगे, निश्चित ही कभी ना कभी आपका इस चीज का जरूर सामना हुआ होगा, जो चीज आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है और आज हम किन चीजों पर तर्क करने जा रहे हैं, किन चीजों की व्याख्या करने जा रहे हैं, आइए इस वीडियो में बने रहते हैं और जानते हैं अपने अधिकारों को। हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा प्रश्न है, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है, आज इस टॉपिक पे है कि अगर पुलिस वाला बिना किसी को वैध कारण के, अक्सर आपके साथ होता होगा, बिना किसी वैध कारण के आम आदमी के गाड़ी को पुलिस रोक देती है, रोकना पड़ता होगा, जबरन चाबी निकाल लेती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, चाबी आपका निकाल लिया जाता है, बिना कारण वर बैठा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आप किस इमरजेंसी में कहां जा रहे हैं, क्या घटना दुर्घटना हुई है, कहां टाइम पे पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है, क्या करना है, फ्लाइट पकड़ना है, वो पुलिस कुछ नहीं समझता है, बस आपको रोक देता है, घंटों आपको बिलवा देता है कागज के चक्कर में, पैसा ऐंठने के चक्कर में, और उस गाड़ी का भी नुकसान कर देता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, जैसा कि हम आपको वीडियो फोटो में दिखाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कि जैसा कि आपको रुकवाता है पुलिस, आपकी चाबी को निकाल लेता है। ऐसा आपके साथ हुआ है तो जरूर आप कमेंट में बताएंगे। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कमेंट बताएंगे। पुलिस आपको रुकवा लेती है, आपको रोकवा लेती है बिना कारण के, बिना कारण के रोकवा लेती है। कारण है तो उसके बारे में बताएंगे। कभी कभी ऐसा देखे हो, देखिए जैसे कि भाई साहब पूरा डंडा ताने हुए हैं और इनके गाड़ी पर गिरेगा ही डंडा, ये कांच छूटेगा ही। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी कहीं दब जाती है, कहीं पचक जाती है, कहीं कांच टूट जाता है, ऐसा होता है। अक्सर आप लोगों ने ऐसी घटना को देखा होगा अपनी आंखों से, जो खासकर गाड़ी चालक होंगे, ऑटो बस टेम्पो वगैरह जो चलाते होंगे या कोई भी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, तो अक्सर देखते होंगे गाड़ी के डंडा से मारकर गाड़ी को पचा देता है, लाइट फोड़ देता है, कांच फोड़ देता है, और आप अपने अधिकार को ही नहीं जानते हैं और पुलिस वाले के सामने नतमस्तक होकर पतली गली धर के निकल जाते हैं। पुलिस वाला आपको एक थप्पड़ रसीद भी कर देता है, दे भी देता है, एक डंडा मार भी देता है बिना कारण के। बिना कारण के, कारण होगा तो उसका तो कारण है ही, बिना कारण के ऐसा करता है, चाबी निकालता है, आपको घंटों बैठा देता है, चाबी देता नहीं है। आइए उन तमाम चीजों को आज जानते हैं, कैसे इनसे बचेंगे और इसका कंप्लेन कहां कर सकते हैं, और उस पुलिस वालों की नौकरी चली जाएगी, नौकरी चल जाएगी, सजा होगा। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं किस धारा का उल्लंघन करने जा रहे हैं ये। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, नए कानून को लेकर बताने जा रहा हूं। नया कानून जो है वीएनएस है। पहले मैंने आईपीसी और वीएनएस के अंदर अंतर बता चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां कानून की बातों में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक वीडियो, जहां आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आईपीसी और वीएनएस में क्या अंतर है, कब कब इसको लाया गया, कितनी धाराएं हैं, कितने भाग हैं। तो आइए जानते हैं। धारा 125 का सबसे पहले उल्लंघन करेगा पुलिस वाला। क्यों करेगा? गलत ढंग से रोकना। आप जा रहे हैं किसी काम के लिए, गलत ढंग से अगर पुलिस वाला रोक देता है तो धारा 125 वीएनएस की धारा 125 का उल्लंघन करेगा। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ रोकने, आगे बढ़ने से रोकना भी एक अपराध है। तो जा रहा है, बिना कारण के किसी को रोक देते हैं, उसका समय विलंब कर देते हैं, उसका क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आएंगे, पुलिस वाले अपराध करेंगे। इसके लिए उसे 1 माह तक का जेल हो सकता है और 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकती है उस पुलिस वाले को। यानी उसको जाना पड़ सकता है 1 माह के लिए जेल, और उसको जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों हो सकता है। अगला जो है वो कौन सी धारा का उल्लंघन कर रहा है? वो 351 धारा का, बीएनएस की 351 धारा का उल्लंघन कर रहा है। बल प्रयोग करता है आपके ऊपर, आपको जबरदस्ती खींचता है, जबरदस्ती मारता है, चाबी निकाल लेता है, यानी अपनी पावर का, अपनी वर्दी का धौंस दिखाता है, गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। तो ऐसे कंडीशन में उस पुलिस वाले को 3 माह तक जेल हो सकती है और 1000 तक का जुर्माना हो सकता है, अगर ऐसा कोई पुलिस वाला अपकृत्य करता है तो। अगर अगली बात क्यों देखेंगे, कौन सी और धारा का उल्लंघन करेगा? 303 बीएनएस की धारा 303 का उल्लंघन करेगा। चोरी, चोरी शब्द का, थेफ्ट शब्द का प्रयोग किया गया है बीएनएस की धारा 303 में। आखिर ये थेफ्ट है क्या? ये थेफ्ट का मतलब होता है यदि पुलिस चाबी लेकर अपने पास रख लेता है, आपकी गाड़ी से चाबी निकाल लेता है, जैसे मैंने अभी फोटो में दिखाया और आप लोगों से रूबरू भी हुआ होगा, चाबी को निकाल लेता है और उसे लौटाता नहीं है तो उसे चोरी माना जाएगा। अगर पुलिस आपके गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और लौटाता नहीं है कुछ दक्षिणा के चक्कर में, तो वैसी कंडीशन में उसे थेफ्ट माना गया है। कानून की भाषा में बीएनएस की धारा 303 का उपयोग करके आप उसे 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों दिलवा सकते हैं। कैसे दिलवाएंगे वो भी हम बताएंगे, कैसे दिलवा सकते हैं वो भी हम बताएंगे। उसे 3 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकती है। बीएनएस की धारा 305 के बारे में देखते हैं। 305 क्या कहती है? वाहन को अवैध कब्जेदारी या नियंत्रण, अवैध रूप से आपके वाहन पे कब्जा कर लेता है अगर पुलिस वाला कोई, तो आप उसको धारा 305 का उपयोग करके उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। अब अवैध कब्जा का मतलब क्या है? किसी की अनुमति के बिना वाहन या उसके जरूरी हिस्से जैसे चाबी या अन्य चीजों पर कब्जा कर लेना, जबरदस्ती चाबी को ले लेना, कब्जा कर लेना, या कुछ मूल्यवान वस्तु है जिसे कब्जा करना नहीं देंगे, जाओ तुम क्या कर लेगा, वैसा अक्सर बोलता है पुलिस वाला। तो वैसे कंडीशन को 7 साल तक का जेल हो सकता है और जुर्माना भी, बशर्ते आपको इन तमाम घटना का सबूत आपके पास होना चाहिए, ये प्रमाणित आप कर सकते हैं, ये विटनेस आपके पास होनी चाहिए कि वो सामने वाला दोषी है, तभी मजिस्ट्रेट उसे सजा दे सकती है। अब इसके लिए अपील कहां करेंगे और कौन कौन से कानून का उल्लंघन? जैसे कि मैंने तमाम कानून के बारे में बताया। पुलिस बिना कारण आपकी गाड़ी को रोकता है, चाबी निकालता है, तो पुलिस द्वारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, धारा 351, धारा 303 और धारा 305 का उल्लंघन करती है, और इसके लिए उसे सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके लिए उस पुलिस वाले को 1 माह से लेकर 7 साल तक सजा होगी और यह गंभीर अपराध की श्रेणी मानी जाएगी।
और जुर्माना दोनों हो सकती है। साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करने पर उसे विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उसे निलंबित भी किया जाएगा। ये तो कोर्ट सजा देगी इन धाराओं का उल्लंघन करने पर, साथ ही उसका विभागीय कार्रवाई में उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसे निलंबित बर्खास्त भी किया जा सकता है। यानी कोर्ट तो सजा देगी ही, उसका विभाग भी उसे अपना सजा देगा अगर वो गिल्टी पाया जाता है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो। अब आपका प्रश्न होगा तो हम इन धाराओं का उपयोग कैसे करेंगे? हम तो आम आदमी हैं। आम आदमी नहीं, आप बहुत खास आदमी हैं। आप अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को, अपने कानून को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कानून हर इंसान को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ना कहां करेंगे इसकी अपील, कौन सुनवाई करेगा आपका। तो क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे औपचारिक शिकायत पत्र बना, मतलब ऐसे इन घटनाओं के लिए आप औपचारिक पत्र बनाकर अपना एसपी, डीजीपी या मानवाधिकार आयोग में भेजकर उस व्यक्ति के प्रति कार्रवाई करवा सकते हैं। अब उसके लिए आपके पास एविडेंस चाहिए, एक लिखित आवेदन पत्र तो चाहिए ही चाहिए। जो घटना आपके साथ हुई है उसका लिखित आवेदन देंगे, साथ ही उसके फोटोज, वीडियो जो भी होंगे वो तमाम चीजों को आप अपने एसपी साहब के पास कर सकते हैं। अगर कोई कांस्टेबल, कोई दरोगा या कोई इंस्पेक्टर आपके साथ अगर इस तरह का कार्य किया है, आपको रोकने का काम किया, आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, डीजीपी के पास कर सकते हैं, या मानवाधिकार आयोग है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, उस विभाग में आप इसके बारे में कार्रवाई कर सकते हैं और निश्चित उस पुलिस वाले पे कार्रवाई होगी और उसे सजा भी होगी। ये कानून सभी के लिए समान है। अब आइए जानते हैं आखिर पुलिस वाले को रोकने का राइट है या नहीं है, चाबी निकालने का राइट है या नहीं है। आइए उसके लिए समझने के लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को जानना पड़ेगा कि आखिर पुलिस को क्या क्या राइट मिला है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक पुलिस वाला क्या क्या कर सकता है। तो आइए इसके तहत क्या गाड़ी रोकने का अधिकार है? तो है। किस कंडीशन में रोक सकता है, उन कंडीशनों को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला कहीं गाड़ी रोक दिया और ये पढ़ लिए, देख लिए मेरा वीडियो, जाकर उसे झड़पना है। अब किस स्थिति में रोक रहा है, स्थिति को भी समझना है। अगर वाहन चेकिंग लगा हुआ है, ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे हैं आप, वाहन चेकिंग हो रहा है, जबरदस्ती आप गाड़ी निकाल रहे हैं, तो जाकर तो गाड़ी रोकेगा ही, चाबी निकालेगा ही, आपको मारेगा भी, क्योंकि आप उसके रोकने पर आप रुक नहीं रहे हैं। अगर चेकिंग हो रहा है तो आप उसके नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो पुलिस ऐसा कर सकती है। अगर आप पर उसको संदेह हो, अगर आपको उस पर संदेह हो कि आप चोरी किए हैं, आप कोई अपराधी हैं, या किसी अपराधी को ढूंढने के लिए पुलिस, अक्सर मूवीज में आप लोग देखते होंगे, चेक पोस्ट लगाती है और जांच करती है, तो उस समय पुलिस का कोऑपरेट करे। बिना कारण अगर पुलिस इस तरह का काम करती है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पुलिस अगर आपकी इच्छा से आपका सपोर्ट कर रही है तो आपको उसके साथ भी सपोर्ट करना होगा। चेकिंग में नशा, हेमलेट, सिगरेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण इत्यादि चीजों की जांच अगर कर रही है पुलिस, तो आपको कोऑपरेट करना होगा। पुलिस आपको उस कंडीशन में रोकवा सकती है, चाबी नहीं निकाल सकती, रोकवा सकती है, जांच कर सकती है। हाँ, भाग रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी चाबी पुलिस निकाल सकती है। लेकिन पुलिस गाड़ी का चाबी निकालने का अधिकार सीधे तौर पर कानून में नहीं दिया गया है। चाबी नहीं निकाल सकती है, रुकवा सकती है। अगर आप भाग रहे हैं तो, अगर आप बिल्कुल भाग रहे हैं तो आपको चाबी भी निकाल सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको राइट नहीं दिया गया है। चाबी निकालना सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वाहन चालक भागने की कोशिश कर रहा है। एक कंडीशन है जिस कंडीशन में अगर आप भाग रहे हैं गाड़ी लेकर, तो आपको रोक करके आप गाड़ी की चाबी निकाल सकती है। या सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए अगर आप काफी तेज रफ्तार में अगर यात्रा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको रोकने की कोशिश पुलिस कर सकती है। अगर पुलिस वाला बिना कारण बस चाबी निकालता है तो वो कानून का उल्लंघन है, जैसा कि मैंने आपके कानून के बारे में अभी बताया। उन तमाम कानूनों का उल्लंघन वो व्यक्ति करेगा और वो दोषी पाया जाएगा। तो इसलिए कानून की जानकारी हर एक व्यक्ति को जरूरी है। आज हम इसीलिए आपको ये चीजें लेकर आए थे कि पुलिस को राइट है आपको रोकने का, आपको बिना कारण मारने का, आपकी चाबी को निकालने का, आपसे अवैध पैसा वसूलने का तो नहीं है। इसमें 1 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा, जुर्माना या उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो कानून को जानना हर एक इंसान का जरूरी है। इसीलिए हमने इस कानून के इस टॉपिक को आपके सामने रखा। पुनः मिलेंगे नई वीडियो में नई कुछ कानून की जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।